प्रणामी सभी को। आज मुझे संघ की तरफ से एक शॉर्ट कंसेप्ट बताने के लिए बुला गया, तो मैं इसके लिए हाजिर हूं। हमारा संघ 5 मई 2021 से लगातार चल रहा है। इसकी 8 से 11 जूम मीटिंग लगती है और हर सैटरडे संडे को कहीं ना कहीं फिजिकल मीटिंग भी लगती है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित एक पुस्तक गुलामगिरी है। गुलामगिरी कहती है, यदि किसी समाज को परमानेंट गुलाम करना हो तो उस समाज के 5 बल छीन ले तो परमानेंट गुलाम हो जाता है। और वो 5 बल कौन कौन से हैं? पहला है बुद्धि बल, जैसे कि उस समाज से यदि शिक्षा बंद कर दी जाए, उस समाज की यदि शिक्षा बंद कर दी जाए तो वो समाज परमानेंट गुलाम हो जाता है। जैसे ये सरकार आजकल कर रही है। जैसे हमारी शिक्षा महंगी हो गई और हम लगातार हमारे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, और जहां पर स्कूल हैं वहां पर पद भी खाली पड़े हैं, पद भी पूरे भरे नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार से हमारी शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, हमारा शिक्षा का बल खत्म किया जा रहा है। दूसरा बल उन्होंने कहा धन बल। यदि उस किसी समाज की रोजगार छीन लिया जाए तो वो समाज भी परमानेंट गुलाम हो जाता है। और उसी नीति के तहत आज हमारे सरकारी जितने दफ्तर हैं, जितने भी भाग हैं, सारे लगातार बेचे जा रहे हैं, ताकि ये समण समाज पूरी तरह गुलाम हो जाए। तीसरा बल उन्होंने कहा बाहुबल। यदि किसी समाज को जाति पाति धर्म संप्रदाय में उलझा दिया जाए तो वो समाज भी परमानेंट गुलाम हो जाता है। जैसे बमनों ने हमारे को 6743 जातियों में बांटा था, और हम नालायक समाज ने उस समाज को 29 लाख संगठनों में बांट दिया है, जिसमें से हमारा बाहुबल लगातार कमजोर हो जा रहा है और हम गुलाम होने के कगार पर हैं। चौथा, गुलामगिरी में ज्योतिराव फुले ने कहा कि सांस्कृतिक बल। यदि किसी समाज के बहुजनों का इतिहास और साहित्य खत्म कर दिया जाए तो वो समाज भी परमानेंट गुलाम हो जाता है। इस बात को बाबा साहब ने भी बड़े अच्छे शब्दों में कहा था कि जो जाति, जो समाज अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता, वो इतिहास बना भी नहीं सकता। ज्योतिराव फुले ने 5वीं बात कही थी मनोबल। यदि किसी समाज को भाग्य अभाग्य, पाप पुण्य, स्वर्ण नरक में उलझा दिया जाए तो उसका मनोबल हमेशा के लिए टूट जाता है और वो समाज भी गुलाम हो जाता है। लेकिन जब से ये हमारा समण संघ एग्जिस्टेंस में आया, तब से हमारे को एक
प्रगति की किरण, एक अच्छी संभावना, एक अच्छी उम्मीद जागी है। और इस समर्ण संघ के जो 10 गोल्डन रूल हैं, वो तो इसकी जान ही है। और उन गोल्डन रूल से ही लगातार प्रगति कर रहा है। और इस 10 गोल्डन रूल में भी गोल्डन रूल नंबर 2 चंदा कभी नहीं, और गोल्डन नंबर रूल 5 पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। ये 2 गोल्डन रूल तो इसके कमाल के हैं। जब से समण इस संघ ने समण संघ ने चंदे की बात कही कि चंदा कभी ना लेगा ना देगा, जितने भी हमारे संगठन समाज में चल रहे थे, उनकी एक बहुत बड़ा झटका लगा। क्योंकि यदि चंदा नहीं लेगा तो बैंक अकाउंट भी नहीं होगा, इस संघ का बैंक अकाउंट नहीं होगा तो पंजीकरण नहीं होगा, और जब पंजीकरण नहीं होगा तो कोई प्रधान भी नहीं होगा। तो इस चंदा ना लेने से जितने भी दूसरे संगठन हैं, उनमें दिन प्रतिदिन ये एक बहुत चर्चा का और सुधार का विषय बन गया है। तो वो लगातार लगातार अपने संगठनों में इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। और जब से उनका चंदा कम हुआ तो हर स्टेज पे ये बात आती है कि हम अपने संगठनों को कैसे इंप्रूव करें, कैसे इसमें उन्नति ला जा सकती है। दूसरे बात उन पद प्रतिष्ठा मंचमाला, ये भी समण संघ का कमाल का रोल है। यहां पर ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना एकलवाद ना प्रधानवाद ना व्यक्तिवाद, सब बराबर है। जब से ये रूल आया, जब से ये बात हुई पद प्रतिष्ठा मंचमाला, तो दूसरे लोग भी इकट्ठे होने की बात करते हैं हर मंच पे कि अब हमें इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठे होकर ही संघर्ष करना चाहिए। ये बात लगातार अब हर संगठन में देखने को मिलती है, हर मंच पे देखने को मिलती है। तो ये हमारे हमारे संघ ने बहुत अच्छा आविष्कार किया है। अब मैं बात करता हूं समण संघ जब से प्रकृति में है, एग्जिस्टेंस में है, इसका उत्थान है, तो हमारा काफी सुधार हुआ है। कहां कहां हुआ है? हालांकि हम आज एक चीज से बहुत पीड़ित हैं, और वो क्या है, किस चीज से पीड़ित हैं? ब्राह्मणवाद, जातिवाद। हमारे जैसे दैनिक उसमें हमें देखने को मिलती हैं चीजें जातिवाद की। अभी अभी हमारे एक राजस्थान की बहन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बॉडी बिल्डर, और एक पंजाब का युवक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। हमारी इस जाति की वजह से किसी भी मीडिया ने, किसी भी अखबार ने उनको नहीं दिखाया, जबकि हमारे जो मीडिया है उनको लगातार प्रोत्साहित भी कर रहा है, सोशल मीडिया। लेकिन नेशनल मीडिया से हमारे को उनको नहीं दिखाया गया, ये एक है। दूसरा, हमारा जब कोई साथी
बहुजन समाज का, समण संघ का राष्ट्रीय या इंटरनेशनल गोल्ड मेडल प्राप्त करता है, तो सरकार की तरफ से दिए जाने वाली एड में भी हमारे साथ पक्षपात होता है। हम देखते हैं कि हमारा गोल्ड मेडल लड़का या लड़की को भी, जैसे मैं हरियाणा की बात करूं तो वहां उनको कम से कम डीएसपी के पद पर लगाया जाता है, डीएसपी के पद पर ऑफर दी जाती है, और मन उनको आर्थिक काफी सहायता दी जाती है। जबकि हमारे बहुजन का कोई अगर यदि लड़का गोल्ड मेडल लाता है तो उनको बड़ी मुश्किल से इंस्पेक्टर की भी सहायता नहीं की जा सकती, वहां भी उनको बड़ी मुश्किल से मिलती है ये पोस्ट। आज हम देखते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया में एक जाति विशेष का कब्जा है 80 से 90%, और इससे ये बहुजन समाज बहुत पीड़ित है। लेकिन फिर भी जब से हम ये देख रहे हैं समण संघ, इससे हमें बड़ी आशा की किरण मिली है, और ये चीज हम प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं, देखा है और देख रहे हैं। कहां देखा है? जैसे हमें 2 अप्रैल 2018 को देखा है, क्योंकि हमारे संविधान ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी समाज, व्यक्ति शांति प्रिय आंदोलन, संवैधानिक आंदोलन कर सकता है। और हम कुछ ही लड़के नौजवान साथी है 2018 में, और हमारा खोया हुआ अधिकार एट्रोसिटी SC ST एक्ट हम ले लिया है। उसके बाद हमें एक और चीज हमें मिली थी, जब सरकार ने CC और NRC लागू किया तो हमारी कुछ मुस्लिम बहन भाई शाहीन बाग में इकट्ठे हुए, और वो लगातार इकट्ठे रहे, और उसका रिजल्ट ये है कि CC NRC आज लग पेंडिंग है। इसी प्रकार हमने ये चीज इकट्ठा होने की शक्ति देखने को मिली है किसान आंदोलन में। किसान जब जब अलग अलग संगठनों में लड़ते रहे तो उनकी कोई बात नहीं मानी। जब वो संगठन सभी इकट्ठा होकर एक साथ आए, हालांकि उन्होंने 1 साल तक लगातार इस पे आंदोलन किया, लेकिन अल्टीमेट वो जीत गए और उनकी बात मान ली गई। तो हम इन चीजों से ये देखते हैं कि यदि हम लगातार संगठित होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे और शांति प्रिय ढंग से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखेंगे, तो निश्चित तौर पे हम जीतेंगे। यही हमारे संगठन की ताकत होगी, यही हमारे संघ की ताकत होगी, और हम इस दिशा में लगातार प्रगति कर रहे हैं। आए दिन, आए सैटरडे संडे को हम कहीं ना कहीं इकट्ठे हो रहे हैं। तो यही हमारे संघ का उद्देश्य है कि जब जब इकट्ठे हुए, जहां जहां इकट्ठे हुए, जितनी जल्दी इकट्ठे होंगे तो उसी टाइम हम जीतेंगे। संगम नमामि संगम नमामि।